हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में ब्रिटेन की राजदूत ने किया पीओके का दौरा, मचा पाकिस्तान में हड़कंप। बवाल के बीच क्या हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की है इसमें मर्जी शामिल, बताएंगे सबसे बड़ी खबर। क्या भारत करने जा रहा पीओके को लेकर बड़ा कांड, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के लिए बजी खतरे की घंटी। तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में चल रहा चीन का घिनौना खेल। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव जीतने को लेकर जनरल मुनीर की सेना का काल बने टीटीपी सरगना से गिड़गिड़ाया पाकिस्तानी मौलाना डीजल। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां कांग्रेस का इमरान मसूद ने राम जी को लेकर दिया है ऐसा बयान कि कांग्रेसी में होने वाला है हल्ला। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में ब्रिटेन की राजदूत ने किया पीओके का दौरा, मचा बवाल। हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की क्या मर्जी है इसमें शामिल, बता दें ब्रिटेन की वजह से भारत का विभाजन हुआ और ब्रिटेन अभी भी भारत के खिलाफ काम करने से पहले एक बार संकोच नहीं करता। ब्रिटेन की हाई कमिश्नर के पीओके दौरे से बवाल मच गया है। पाकिस्तान में तैनात ब्रिटेन की हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने 10 जनवरी को पीओके का दौरा किया है और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बकायदा अपने दौरे की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। लिहाजा अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने अपनी मर्जी से पीओके का दौरा किया है या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे के पीछे ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार की मंजूरी मिली हुई है, जो भारतीय मूल के हैं और हिंदू हैं। एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार की मंजूरी नहीं है तो फिर अभी तक ब्रिटिश हाई कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे को लेकर लिखा है कि मीरपुर से सलाम, ब्रिटेन और पाकिस्तान के लोगों के बीच आपसी संबंधों का केंद्र 70% ब्रिटिश पाकिस्तानियों की जड़ें मीरपुर से हैं, जिससे हमारा साथ मिलकर काम करना प्रवासी हितों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। अब ऐसे में दोस्तों, कारण कुछ भी हो, लेकिन जिस प्रकार से ब्रिटेन की राजदूत ने पीओके का दौरा किया है दोस्तों, इसके पीछे क्या ऋषि सुनक जी की बहुत बड़ी मंशा थी या फिर पाकिस्तान की कोई बड़ी चाल या फिर भारत का कोई बड़ा प्लान, जो भी हो दोस्तों, आपको क्या लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत के लिए बड़े ही खतरे की घंटी। तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में चल रहा चीन का घिनौना खेल, बता दे तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में चीन का घिनौना खेल चल रहा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के नियमित समीक्षा के लिए सूचियों को मंजूरी दी जा रही है। यह लगभग 4 साल में होने वाली प्रक्रिया है, जहां सदस्य देशों की मानवाधिकार स्थिति जांच के दायरे में आती है। पश्चिम के साथ अपनी कलह को देखते हुए ये चीन के लिए विशेष रूप से परेशान करने वाला समय हो सकता है, जिससे अधिक देशों को बीजिंग की मानवाधिकार प्रथाओं पर कड़ी नजर रखनी पड़ सकती है। इनमें से कुछ तिब्बत में चीन की शिक्षा नीतियों से संबंधित है, जिन्हें कनाडा स्थित तिब्बती समाज शास्त्री डॉक्टर गयाल लो औपनिवेशक बताते हैं। स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली का बारीकी से अध्ययन करने के बाद वो कुछ निष्कर्ष निकालने में सक्षम हुए। ग्याल ने कहा कि जबकि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, छात्र सीख रहे हैं और स्कूल चल रहे हैं, फिर भी हमारा समाज कोई प्रगति नहीं कर रहा है, तो हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या खराबी है। हमने पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति का विश्लेषण किया और मैं तिब्बत में चीन की स्कूल प्रणाली को औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में के रूप में अकेडमिक रूप से वर्णित करने वाला पहला व्यक्ति था। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से तिब्बत के इन स्कूलों में, औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में चीन का यह घिनौना खेल चल रहा है और भारत के लिए वाकई में खतरे की घंटी बजी है। अब इस पर भारत क्या बड़ा एक्शन लेगा दोस्तों, वो देखने वाली बात रहेगी। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां खैबर में चुनाव जीतने दो हमको। जी हां, जनरल मुनीर की सेना का काल बने टीटीपी सरगना से गिड़गिड़ाया पाकिस्तानी मौलाना डीजल। बता दे पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस दौरान विभिन्न प्रांतों के भी चुनाव होने वाले हैं। इससे एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। ये प्रांत अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर तालिबानियों का काफी ज्यादा असर है। खैबर प्रांत की राजधानी पेशावर तो तालिबान का गढ़ रहा है। इस प्रांत पर अब तक इमरान खान की पार्टी का शासन था, जिन्हें तालिबान खान के नाम से जाना जाता है। अब इमरान खान को मात देने के लिए पाकिस्तान के मौलाना डीजल कहे जाने वाले फजलुर रहमान अफगानिस्तान के दौरे पर गए हैं और वहां उन्होंने आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के मुखिया नूर वली महसूद से मुलाकात की है। यही दोस्तों, ये वही नूर वली महसूद है जो पाकिस्तान की मोस्ट
मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। नूर वली के आतंकी संगठन टीटीपी ने अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। यही नहीं, टीटीपी आतंकी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह पर शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अब उसी के एक प्रमुख नेता मौलाना डीजल ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकार बनाने में टीटीपी की मदद मांगी है। अगली खबर बता दें, स्मृति ईरानी मदीना में क्या कर रही हैं? कट्टरपंथी मौलाना ने पूछा सवाल तो पाकिस्तानी लेखक ने दिया करारा जवाब। बता दें, स्मृति ईरानी की मदीना से सामने आई तस्वीरों पर पाकिस्तान के एक मौलवी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में यह मौलवी काफी खराब तरीके से बात करते हुए सवाल कर रहा है कि आखिर मदीना में स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं और किसने उनको वहां जाने की इजाजत दी है। सोशल मीडिया पर भड़क रहे इस मौलवी को पाकिस्तान के लेखक ताहिर गोरा ने करारा जवाब दिया है। अब कनाडा में रह रहे ताहिर ने मौलवी को बताया है कि स्मृति वहां क्या कर रही थी। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि भारत की मंत्री स्मृति ईरानी मदीना में घूम रही हैं, उनके सिर पर दुपट्टा तक नहीं है, वो गैर मुसलमान होकर मस्जिद नबवी में खड़ी हैं, वो इसकी तस्वीरें भी ले रही हैं और अपने साथ कई लोगों को भी लेकर आई हैं। आखिर किसने उनको इजाजत दी और कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है? इस पर ताहिर गोरा ने टैग ट्वीट पर एक कार्यक्रम करते हुए इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि स्मृति क्या करने मदीना गई। ताहिर गोरा ने कहा कि मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं, तो इसका जवाब है कि वो मदीना शहर और उसकी खास जगहों को घूम रही हैं। उनको सऊदी की सरकार ने बुलाया है तो वो एक सरकारी मेहमान है और जैसा कि रिवायत रही है उनको शहर दिखाया जा रहा है। जाहिर है कि उनको घूमने फिरने की इजाजत के साथ साथ उसका इंतजाम भी सऊदी सरकार ने किया है। वो मंत्री हैं तो उनके साथ कुछ लोग भी होंगे और फोटो भी जरूर खींचे जाएंगे। ताहिर ने कहा कि स्मृति ईरानी के इस दौरे से साउथ एशिया खास तौर से पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान है, तो दूसरे देशों की सरकार को बीच के एक समझौते पर यहाँ के लोगों की परेशानी समझ से परे है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने की है स्मृति ईरानी जी की जमकर तारीफ। कह दिया मदीना के अंदर भी अगर स्मृति ईरानी जी जाती तो बेहतर होता, मदीना में मस्जिद के अंदर भी जाती तो अच्छा रहता। जी हाँ, ये किसी और ने नहीं बल्कि दोस्तों अब लगातार लाइमलाइट में आते नजर आ रहे साजिद तरार ने स्मृति ईरानी जी को लेकर जमकर तारीफ की और कहा है कि वो उनके फैन हो चुके हैं। अगली खबर बता दें, रशिया ने हमें तबाह कर दिया, हाईवे बंदरगाह बना दो भारत। जी हाँ, यूक्रेन ने भारत से लगाई गुहार, क्या मदद करेगी मोदी सरकार? बता दें, रशिया के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन ने कहा है कि रशियाई हमलों की वजह से देश तबाह हो गया है और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। यूक्रेन ने अब भारत में पुनः निर्माण में मदद मांगी है ताकि वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। यूक्रेन के उप वित्त मंत्री वोलोदमयर कुजियो ने गुजरात में आयोजित सम्मेलन में देश को पटरी पर लाने का प्लान पेश किया। उन्होंने कहा कि यह न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी लाभदायक होगा। यूक्रेनी अधिकारियों को गुजरात में मंच देने को भारतीय विदेश नीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले भारत ने रूसी हमले की आलोचना करने से मना कर दिया था, इससे यूक्रेन सरकार भड़क उठी थी। अब ऐसे में जिस प्रकार से यूक्रेन दोस्तों भारत से गुहार लगा रहा है कि हमारे हाईवे बंदरगाहों को बनवा दो, ऐसे में क्या मोदी सरकार इनकी मदद करेगी? दोस्तों क्या करनी चाहिए बताइएगा जरूर, आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर बता दें, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने दी बधाई। जी हाँ, डीआरडीओ ने आज नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य पर किया गया। परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया गया। इस परीक्षण के दौरान पूरे आकाश मिसाइल सिस्टम की कार्य क्षमता का परीक्षण किया गया, जिसमें मिसाइल सिस्टम के RF सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में लगे रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जो डेटा इकट्ठा हुआ उससे भी नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल सिस्टम की क्षमता का परीक्षण भी सफल रहा। डीआरडीओ के साथ ही भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में यह परीक्षण किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग डीआरडीओ को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने कहा राम हमारे आराध्य हैं, हम राम के वंशज है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस समारोह के लिए न्योता ठुकरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कांग्रेस समेत दूसरे दलों को सनातन विरोधी बताते हुए निशाने पर ले लिया है, तो वहीं कांग्रेस भी मंदिर के आधे अधूरे निर्माण और शंकराचार्यों की आपत्ति का हवाला देते हुए पलटवार कर रही है। अब कांग्रेस के पूर्व विधायक इमरान मसूद का बयान आया है। इमरान मसूद ने कहा है कि भगवान राम हम सब के आराध्य हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के संवाद और कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल होने मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम सब राम जी के वंशज हैं। इमरान मसूद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम तो बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से हो गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि हम राम को मानने वाले हैं, जो
सम्मान यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के मन में है, वही सम्मान इमरान मसूद के मन में भी है। जी हाँ दोस्तों, यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस आयोजन में हमारे लिए निगेटिव प्रचार करेंगे। मसूद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। आयोजकों की ओर से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। तीनों ही नेताओं ने इस आयोजन से दूरी बना ली है। अब ऐसे में दोस्तों, राम जी को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।